वेलकम। तो जैसे बाकी सब्जेक्ट का सब बना दिया था, इकोनॉमिक्स का भी मैंने आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स लेके आ गया तुमको। चैप्टर का नाम है, टॉपिक का बैलेंस ऑफ पेमेंट डब्ल्यूटीओ। ओके, तो आओ टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट कर दे। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र मतलब होता है कि जो पैसा ट्रांसफ़र से आता है, वन वे ट्रांसफ़र होता है, गिफ्ट आता है, मतलब इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर था, सब आता है, ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र में। और यूनिलेटरल फ्लो इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, गिफ्ट और ग्रांट्स आता है, गिफ्ट्स जो हेल्प होता है। और ट्रिम का फुल फॉर्म क्या आपको मालूम होना चाहिए, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जो होता है वो ट्रिप होता है, और जो ट्रिप होता है ना, TRIP, वो कॉपीराइट के थ्रू होता है। ओके, डब्ल्यूटीओ का भी सेटअप हुआ था 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 को बनाया था। किसको हटा गया था, GAT गैट की 1948 गैट को रिप्लेस करके GATS। तो इसका मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, ये शॉर्ट नोट्स में भी आएगा। तो गैट्स बोले तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। ऑटोनोमस कैपिटल फ्लो में क्या आता है, आर डिपेंडेंट ऑफ अदर आइटम। ऑटोनोमस कैपिटल मतलब यहाँ वाला से पहले जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिपेंड होता है। ओके, इंडिपेंडेंट होता है। और करंट अकाउंट क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जो मर्चेंडाइज ट्रेड एंड सर्विस दिखाता है। मर्चेंडाइज मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस। अ डेफिसिट इन इंडिया बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो बैलेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पेमेंट है, वो डेफिसिट क्यों था, क्योंकि हम लोग क्रूड ऑयल को ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, प्राइस था, इंपोर्ट भी ज़्यादा बढ़ा दिया था और एक्सपोर्ट कम कर दिया था। ऑल ऑफ द रीज़न आएगा इसका, क्या आएगा, 8th का ऑल ऑफ द रीज़न आएगा। गुड परफॉर्मेंस ऑन डैश हैज़ हेल्प इंडिया टू रिड्यूस इट्स करंट अकाउंट बैलेंस डेफिसिट। इनविजिबल अकाउंट, यहाँ बात से पैसा आना। ओके, इसके कारण इंडिया का BOP अच्छे से हो गया। देर इज एन इंक्रीज इन, क्या बढ़ रहा है आजकल, नॉन डेप फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो, मतलब एक बाहर का इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में ज़्यादा आ रहा है। आफ्टर कवरिंग डेफिसिट ऑन करंट एंड एक्सेस कैपिटल रिसिप्ट आर एडेड टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो भी बैलेंस होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ट्रांसफर होता है, ठीक है। बैंक कैपिटल ऑफ इंडियाज कैपिटल इंक्लूड फॉरेन करेंसी डिपॉजिट, ये याद करना पड़ेगा, NRI है ना, ये सब इसके अंदर आता है, फॉरेन बोलते हैं इसको। प्राइवेट ट्रांसफर ऑन इंडियन करंट अकाउंट इंक्लूड, तो लोकल विड्रॉ फ्रॉम NRI, जो लोकल लोग पैसा विड्रॉ करते हैं NRI वाले, वो आता है। इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ ऑल पार्टिसिपेटिंग कंट्री, जो भी कंट्री पार्टिसिपेट करती है वो सबका इंटरनेशनल ट्रेड में फ़ायदा होता है। WTO एग्रीमेंट इनकॉर्पोरेटेड, तो WTO का एग्रीमेंट किसने बनाया था, आर्थर डंकल, ये अंकल ने बनाया था WTO का एग्रीमेंट। और डैश हैज गिवन मैंडेट टू नेगोशिएट मल्टीलैटरल रूल्स, किसने दिया था, WTO ने, रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू ट्रेड बनाया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसका हिस्सा है, कैपिटल अकाउंट का। ओके, और एक्सटर्नल बोरोइंग इज ट्रीटेड एज अकोमोडेटिव फ्लो, एडजस्ट करने के लिए एक्सटर्नल बोरोइंग लिया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया इंक्लूड, तो फॉरेन एक्सचेंज में क्या आता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट आता है, फॉरेन करेंसी आता है, और रिजर्व ट्रेंची, मतलब विद IMF के पास कितना रिजर्व है, तो ऑल ऑफ द अबव होता है इसमें, ये भी याद करना पड़ेगा। द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ WTO किसको दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्रेंस, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को दिया है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो भी है मेन काम क्या था एग्रीकल्चर का एग्रीमेंट बनाने के लिए, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट सब्सिडाइज, जो भी एक्सपोर्टर है फार्मर लोग, उनको सब्सिडाइज दिया जाए। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर क्या आता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन सब आता है, तो ऑल ऑफ द आंसर था। करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट इंक्लूड, तो करंट अकाउंट में FDI नहीं आता। ओके, डैश इज नॉट पार्ट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर में शॉर्ट टर्म लोन नहीं आता। ओके, शॉर्ट टर्म लोन, गिफ्ट आता है, डोनेशन आता है, रेमिटेंस फ्रॉम वर्कर्स आता है, बट शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं आता। ओके, फिर बोला डैश इज दी नॉन डायरेक्ट मेशर टू करेक्ट BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए कौन सा तरीका, डीवैल्यूशन, मतलब वैल्यू ऑफ रुपीज़ को अप्रिशिएट डेप्रिशिएट करना। व्हेन BOP डिसइक्विलिब्रियम इज क्रोनिक इन नेचर, लास्ट फॉर लॉन्ग टर्म, इट इज साइन ऑफ फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। क्रोनिक मतलब होते रहता है, तो फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम बोला जाता है इसको, फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कम ज़्यादा। द व्हेन डिसइक्विलिब्रियम टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन डिमांड पैटर्न, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज के कारण डिसइक्विलिब्रियम होता है। ओके, चेंज इन डिमांड पैटर्न के कारण। ट्रिम, तो ट्रिम जो भी होता है वो क्या होता है, पार में होता है, किस में होता है, पार, जितना है उतना इन्वेस्टमेंट होता है। और डिवैल्यूएशन डिपेंड्स अपॉन इंटरनेशनल कॉपरेशन, इलास्टिक डिमांड, सब पे डिपेंड होता है, ऑल ऑफ द अबव है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया, इसमें SDR, फॉरेन करेंसी, गोल्ड रिजर्व सब आता है। और इन दी पास्ट सेवरल ईयर इंडियाज कैपिटल अकाउंट बैलेंस वॉज इन सरप्लस, हमारा अच्छा खासा बैलेंस ऑफ पेमेंट में पैसा जमा है फॉरेन एक्सचेंज का। पोर्टफोलियो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड, कैपिटल आता है, बाहर का पैसा। और टैरिफ एंड कोटा आर इम्पोज ऑन डायरेक्ट, ये डायरेक्ट मेजर्स है। टैरिफ क्या होता है, डायरेक्ट मेजर्स होता है। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी को डिवैल्यूएशन टू करेक्ट BOP, डिवैल्यूएशन इसका इस्तेमाल किया था। डिवैल्यूएशन मतलब रुपीज़ को चेंज करना। इन दी पास्ट ईयर इंडिया का बैलेंस क्या था, सरप्लस है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट,
तो मस्ट बी ग्रेटर देन 1। क्या रिलेशन होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। ओके, और भी चैप्टर्स का मैंने ऑब्जेक्टिव्स बोर्ड आंसर अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया, सुन लो। कैसा है, ऑब्जेक्टिव सुनेंगे तो अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। यही सब ट्रू और फॉल्स में आएगा, तुमको घुमा फिरा आएगा, ठीक है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, रिवाइज कर लो। बाकी चैप्टर का भी मैंने बना दिया अच्छे से। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।